प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने आपको अमेरिकी संविधान के अंतर्गत नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को स्पष्ट किया था। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम आपको अमेरिकी संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं, राष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं, राष्ट्रपति को प्राप्त उन्मुक्तियां, राष्ट्रपति का कार्यकाल आदि पर चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करें अमेरिका में राष्ट्रपति पद। तो विद्यार्थियों, अमेरिका संविधान में राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 2 के एक छोटे से वाक्य में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी संघ की कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी। तो यहाँ विद्यार्थियों, मैं पुनः बताना चाहूँगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति का जो शक्तियों का उल्लेख है वो अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 में किया गया है और उसमें स्पष्ट बताया गया है कि अमेरिकी संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। परंतु विद्यार्थियों, संविधान के इस वाक्य से राष्ट्रपति की स्थिति पूर्णतः स्पष्ट नहीं होती है। अतः कोई भी महत्वपूर्ण संस्था वैसी नहीं रहती जैसी कानून उसे बनाता है। व्यवहारिक में उसमें अंतर देखने को मिलता है। यह कथन सबसे अधिक प्रमुख रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति के संबंध में तो विशेष तौर पर कहा जा सकता है विद्यार्थियों, क्योंकि फिलाडेल्फिया जो सम्मेलन हुआ था जिसके अंतर्गत अमेरिकी संविधान के निर्माण का कार्य किया गया था, उनका उद्देश्य सदस्य नागरिकों के उस फिलाडेल्फिया सम्मेलन में जो नागरिक सम्मिलित हुए थे, उनका जो उद्देश्य था उसमें नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता और राज्य की सत्ता को बनाए रखने के बहुत अधिक इच्छुक थे। तो फिलाडेल्फिया सम्मेलन अमेरिकी संविधान के निर्माण के लिए हुआ था, उसके जो सदस्य थे वो नागरिकों के अधिकारों, उनकी स्वतंत्रता और राज्य की सत्ता को, राज्यों की यानी प्रांतीय इकाइयों की सत्ता को बनाए रखने के बहुत ही अधिक इच्छुक थे। राष्ट्रपति पद को बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं बनना देना चाहते थे वो सदस्य, लेकिन संविधान लागू किए जाने के बाद से लेकर अब तक राष्ट्रपति की शक्ति में निरंतर वृद्धि होती रही है। तो क्योंकि संविधान निर्माणकर्ताओं की ये इच्छा नहीं थी कि राष्ट्रपति पूर्णतः शक्तिशाली बने, क्योंकि वो नागरिकों की स्वतंत्रता, अधिकारों और प्रांतीय इकाइयों की स्वतंत्रता को बरकरार बनाए रखना चाहते थे। अब बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। तो विद्यार्थियों, राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का उल्लेख अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 में स्पष्ट रूप से किया गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए वही व्यक्ति पात्र होगा जो निम्न शर्तें पूरी करता हो। तो सबसे पहली जो शर्त है विद्यार्थियों, वो है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो। वही व्यक्ति पात्र होगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो। तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए, उम्मीदवार के लिए ये पहली शर्त है कि वह व्यक्ति अर्थात चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति अमेरिका का जन्मजात नागरिक होना
आवश्यक है। दूसरी शर्त है कि उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो। तो न्यूनतम आयु की जो शर्त है वो 35 वर्ष है। 35 वर्ष की आयु होने पर ही कोई व्यक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। तो इसी तरह विद्यार्थियों, तीसरी जो शर्त है वो ये है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका का कम से कम 14 वर्ष का निवासी रहा हो। संयुक्त राज्य अमेरिका में कम से कम 14 वर्ष का निवासी रहा हो। परंतु विद्यार्थी, इसके संबंध में उसके लिए लगातार 14 वर्ष तक अमेरिका में रहना आवश्यक नहीं है। ये जरूरी नहीं कि 14 साल तक लगातार ही अमेरिका में रहे तो ही चुनाव लड़ सकता है, बल्कि कुल मिलाकर उसके द्वारा अपने जीवन के 14 वर्ष अमेरिका में व्यतीत किए होने चाहिए। तो विद्यार्थी, यहाँ पर 3 शर्तें राष्ट्रपति पद की योग्यता में सम्मिलित की गई है कि वह जन्मजात तो अमेरिका का नागरिक हो, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो और वो कम से कम 14 वर्ष अमेरिका में निवासरत हो। तो इस प्रकार व्यवहारिक स्थिति के संबंध में लॉर्ड ब्राइस लिखते हैं कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जो सार्वजनिक जीवन के किसी क्षेत्र में कोई विशेष कार्य करने के लिए प्रसिद्ध रहा हो। तो ख्याति प्राप्त व्यक्ति होना चाहिए, जैसे वह कांग्रेस का सदस्य, राज्य का गवर्नर रहा हो, किसी बड़े नगर का मेयर रहा हो, मंत्रिमंडल का सदस्य रहा हो, राजदूत रहा हो, न्यायाधीश अथवा असाधारण रूप से प्रसिद्ध पत्रकार हो सकता है। तो विद्यार्थियों, ये अपने लॉर्ड ब्राइस का खुद का कथन था। व्यवहार के अंतर्गत महत्वपूर्ण और घनी आबादी वाले राज्य के निवासी के इस पद पर चुने जाने के अवसर विद्यार्थियों अधिक रहते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने इस बिंदु के अंतर्गत राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं और व्यवहारिक स्थिति के बारे में आपको अवगत कराया। अब अगले बिंदु पर चलते हैं, वह है राष्ट्रपति पद के लिए वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं। तो विद्यार्थियों, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते निर्धारित करने का अधिकार अमेरिकी कांग्रेस को प्राप्त है। राष्ट्रपति के कार्यकाल में उसके वेतन भत्तों में कमी या वृद्धि नहीं की जा सकती। इस संबंध में जो भी परिवर्तन करने हों वे नवीन राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रारंभ से ही किए जा सकते हैं। तो मध्य बीच में राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते या वेतन भत्ते या अन्य जो सुविधाएं हैं उसको दी जाती है, उनमें कमी या वृद्धि नहीं की जा सकती। ये कोई भी संशोधन करने हैं तो नए राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रारंभ में ही किए जा सकते हैं। विद्यार्थी, 1909 और 1949 के बीच में राष्ट्रपति का वार्षिक जो वेतन था वो $75,000 था, जिसमें क्रमशः बढ़ोतरी की गई और मई 1999 में राष्ट्रपति का वेतन $2 लाख से बढ़ाकर $4 लाख किया गया। विद्यार्थी, इसके अतिरिक्त उन्हें $50,000 सामान्य खर्च कोष के रूप में दिए जाते हैं। वेतन और $50,000 की यह राशि कर मुक्त नहीं है। यात्रा व्यय के रूप में राष्ट्रपति प्रतिवर्ष अधिकतम $1 लाख खर्च कर सकता है। यह राशि आयकर से मुक्त होती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को अपने पद के सम्मान के अनुकूल अन्य अनेक सुविधाएं भी प्राप्त होती है, जिनमें उसके निजी हवाई जहाज, छोटे से समुद्री जहाज की सुविधाएं भी सम्मिलित
इसमें होती है विद्यार्थियों। राष्ट्रपति के निवास स्थान जो कि व्हाइट हाउस है के खर्चे हेतु बजट में अलग से व्यवस्था विद्यार्थियों की जाती है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं पर हमने यहाँ पर चर्चा की कि समय समय पर राष्ट्रपति के जो वेतन भत्तों में वृद्धि की गई, लेकिन बीच कार्यकाल में ये वृद्धि या कमी नहीं की जा सकती। नए राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रारंभ होने से पूर्व ही ये किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उसको यात्रा भत्ता, व्हाइट हाउस के खर्चे के लिए अलग से बजट की व्यवस्था आदि सुविधाएं अमेरिकी राष्ट्रपति को दी जाती है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों अब हम चर्चा करते हैं अगले बिंदु पर, जिसके अंतर्गत हम अमेरिकी राष्ट्रपति को प्राप्त विशेष उन्मुक्तियां, विशेष स्वतंत्रताएं जो हैं उन पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों अन्य देशों के कार्यपालिका प्रधानों की भांति ही अमेरिकी राष्ट्रपति को भी कुछ विशेष उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। यद्यपि संविधान में इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, फिर भी विद्यार्थियों परंपरा के अनुसार उसे किसी भी अपराध के आरोप में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसके विरुद्ध परमादेश या आदेश भी जारी नहीं किए जा सकते। उसे किसी न्यायालय में साक्षी या प्रतिवादी के रूप में उपस्थित होने के आदेश विद्यार्थियों नहीं दिए जा सकते। केवल सीनेट में उसे महाअभियोग के समय बुलाया जा सकता है। एक बार राष्ट्रपति जेफरसन को साक्षी के लिए बुलाया गया था, परंतु उन्होंने उपस्थित होने से इनकार कर दिया था विद्यार्थियों। तो इस प्रकार राष्ट्रपति स्वेच्छा से तो किसी न्यायालय में साक्षी के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। राष्ट्रपति को प्राप्त इस प्रकार की विशेष स्थिति की सीमा है। यह बात विद्यार्थियों वाटरगेट कांड और सार्वजनिक पद पर रहते हुए नैतिक आचरण की मान मर्यादाओं के प्रसंग में क्लिंटन विवाद से स्पष्ट की गई है। इस प्रकार विद्यार्थियों अमेरिकी राष्ट्रपति को कुछ विशेष उन्मुक्ति और विशेष अधिकार हैं। अब बात करते हैं अगले बिंदु पर विद्यार्थियों, वह है अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में राष्ट्रपति पद के कार्यकाल पर बहुत ही अधिक मतभेद रहे थे विद्यार्थियों। अंत में पर्याप्त वाद विवाद के बाद संविधान के जो अनुच्छेद 2 है उसकी उपधारा 1 में यह निश्चित किया गया कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष होगा तथा साथ ही पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। परंतु विद्यार्थियों प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन ने तीसरी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और तब से यह परंपरा स्थापित हो गई कि राष्ट्रपति 2 अवधियों से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा। और बाद में मार्च 1951 में अमेरिकी संविधान में 22वां संशोधन किया गया, जिसके तहत 22वें संशोधन के अनुसार एक ही व्यक्ति तीसरी बार राष्ट्रपति पद पर नहीं चुना जा सकता और इसे संविधान में सम्मिलित कर लिया गया। तो इस प्रकार कोई व्यक्ति जब 2 बार राष्ट्रपति रह चुका होता है वो तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता। ऐसी व्यवस्था विद्यार्थियों अमेरिकी संविधान के अंतर्गत की गई है।